नमस्कार, सलाम, जय भीम, सत श्री अकाल। साथियों, हम लोग लाइव पर हैं। मैं पीसी कुरेल, राष्ट्रीय संयोजक, राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन। तो आज तक बहुत समय बीता जा रहा है। किसान आंदोलन करीब 119 दिन हो गए हैं और किसान भी अड़े हुए हैं। वो सरकार से चाहते हैं कि ये बिल वापस करें और MSP 100% लागू किया जाए, इसका कानून बने। लेकिन सरकार किसान आंदोलन को खत्म करना चाहती है बिना किसी समझौते के और MSP का वो कानून का दर्जा नहीं देना चाहती है। इस तरह से ये आंदोलन चल रहा है, आंदोलन खत्म नहीं हो पा रहा है। तो ये प्रतिवाद है और जहाँ तक हम लोग समझते हैं, इस देश के जो चिंतक लोग समझते हैं, तो वो सीधा सीधा समझते हैं कि सरकार जो ऐसी व्यवस्था की लोगों से बनी है, जो व्यवस्था केवल मानव और देश को नुकसान करती है, अपनी सर्वश्रेष्ठता के लिए केवल अपने को सर्वश्रेष्ठ बनाए रखना चाहती है कि हम ही सब में ऊपर हैं और जो कुछ करेंगे हम करेंगे और देश के दूसरे लोग और सिस्टम ये कुछ नहीं कर सकता। जैसा कि लेकिन बात यह है कि इनका सिस्टम देश को कमजोर करने का है, यहाँ के लोगों को गुलाम बनाने का है, अधीन बनाने का है। उनकी विचारधारा जो है मानव विरोधी है, उस विचारधारा को पुनः लागू करना चाहते हैं। लेकिन ये विचारधारा जब भारत आजाद हुआ था, जब चरम पर विचारधारा पहुंच गई थी कि यहाँ पर पीछे झाड़ू आगे घड़िया का कंसेप्ट लागू हो गया था। मतलब उनके पदचिन्ह से भी, उनकी परछाया से भी विरोध होने लगा, उनका धर्म खंडित होने लगा। लेकिन तब जो है अंग्रेजों का शासन आया और अंग्रेज इसीलिए यहाँ पर राज कर पाए। जब अंग्रेज राज कर पाए तो अंग्रेजों को हटाने के लिए जब संघर्ष हुआ, तो जब इस देश के लोग सारे भेदभाव को खत्म करके आपस में प्यार मोहब्बत से आपस में एक संघर्ष की नीति बनाई, जिससे कि अंग्रेजों को यहाँ से छोड़कर जाना पड़ा और यह देश फिर से आज़ाद हुआ। जब आज़ादी के समय जब संविधान बनना था, उस समय तक लोगों में प्यार मोहब्बत था। लेकिन एक व्यवस्था ऐसी है जो विकृत सामाजिक व्यवस्था है, वो अपने आप में अलग थलग पड़ के वो चुपचाप से शांत हो गई और धीरे धीरे अपने जगह बनाने का काम करने लगी और संविधान बन गया, संविधान लागू हो गया। लेकिन अब उसको पूर्ण रूप से लागू ना होने देने के लिए ये धीरे धीरे करके उसमें रुकावटें पैदा करते रहे। आज इस देश में सरकार किसी भी पार्टी की बनी, लेकिन वो उसमें इस विकृत सामाजिक व्यवस्था अपना स्थान बना चुकी है, जो इस देश में समान सामाजिक व्यवस्था को नहीं आने दिया और इस देश में संविधान को पूर्ण रूप से लागू नहीं होने दिया। आज आदमी पहले धीरे धीरे करके त्राही कर रहा था, वो अपने जो कष्ट थे, जो अपने विकास से जो दूरी बनी थी, तो वो धीरे धीरे करके उससे निजात पा रहा था और वो कोशिश में था कि इन विकृतियों से हम निजात पा जाएंगे, हम विकास से जुड़ जाएंगे, हम संविधान को लागू कर लेंगे, हम स्वतंत्रतापूर्वक अपने काम को करेंगे। लेकिन ये सरकार जो बनी है, ये धीरे धीरे की व्यवस्था ऐसी थी जो ताकत में आ गई और वो झूठ को, फरेब को लाकर या उन सबको विकास से जोड़ने की बात करके, उन सबको संसाधन देने की बात करके, इस देश की जो ब्लैक मनी है, काला धन है, उसको देश में लाने के काम बात करके, 2 करोड़ हर वर्ष रोजगार देने की बात करके, ऐसी बात करके सरकार में पहुंच गया। फिर इसको जुमला बता दिया, तो उस जुमला बता ही नहीं दिया, वो उस विकृत व्यवस्था को बढ़ाने में लग गया, वो फिर से बेरोजगारी की तरफ बढ़ गया। आज पूरे देश में निजीकरण के
स्थिति पर पहुंचा दिया और निजीकरण के रूप में बनाने लगे। देश की संपत्तियों को, विभागों को बेचना शुरू कर दिया और विभागों को बेच दिया। इस तरह से लोग ये तभी इस देश में अपनी स्वतंत्रता को लागू कर सकते हैं, संविधान को लागू कर सकते हैं और ये तभी स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं, विकास में जुड़ सकते हैं, जब यह प्रतिनिधित्व के आधार को स्वीकार कर लें। क्योंकि यह स्थिति जो पैदा हुई थी वो प्रतिनिधित्व के आधार पर ही इस देश में, चूंकि वो जो दूर दराज आदमी किया गया था, दूर दराज जो लोग खड़े थे, तो जो इंसानियत के पास नहीं थे, जिन्हें साथ में बैठने का, साथ में बात करने का, साथ में चलने का जो अधिकार नहीं था, उनको प्रतिनिधित्व के आधार पर साथ में लाया गया। तो फिर आज स्थिति वही बन गई कि आज अगर पूरे देश में हम प्रतिनिधित्व को अगर लाकर खड़ा करें, प्रतिनिधित्व के आधार पर लोगों को आगे जोड़ें, तभी लोकतंत्र की व्यवस्था सही हो सकती है, तभी इस देश की सरकार सही लोगों के साथ जा सकती है, तभी उस सरकार में लोग अपने आप में परिवर्तन करके सबके लिए विकास का रास्ता खोजने का काम करेंगे और वो विकास से जोड़ने का काम करेंगे। तब यह लोग जब विकास से जुड़ेंगे तो ये इनको काम करने की स्वतंत्रता होगी, तब ये स्वतंत्र होकर जब काम करेंगे तो विकास से जुड़ जाएंगे। इस जो आज जो चेहरे पर मुस्कुराहट खत्म हो गई है, जो अन्याय अत्याचार के जो है भुक्तभोगी हो गए हैं, जो हर जगह पर हर क्षण अन्याय अत्याचार की जो आवाज बढ़ती रहती है, जो अन्याय अत्याचार में दाबती रहती है, वो बात, वो विचार, वो सिद्धांत खत्म होगा और इस देश में चाहे प्रशासन हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कल कारखाने हो, सब जगह प्रतिनिधित्व होगा। सबके विकास के लिए लोग सोचेंगे, सब विकास के लिए इससे जुड़ेंगे, तभी ये देश स्वतंत्र हो सकता है, तभी इस देश में हर व्यक्ति को विकास से जोड़ा जा सकता है, तभी यह व्यक्ति विकास में जोड़कर अपनी खुशहाली को ला सकते हैं, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकते हैं। और हम साथियों से कहेंगे ये कि आप सीधे भागीदारी आंदोलन के साथ खड़े हो, आपको हर समस्या का समाधान मिलेगा, हर विकास में आपको जुड़ने का मौका मिलेगा, आप हर तरह से इस देश के हिस्सेदार बनेंगे, या देश सबका बनेगा, मजबूत भारत बनेगा। धन्यवाद साथियों, जय भीम, जय भारत।